हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। तो मैं 2016 सितंबर में बैंगलोर से पटना गया था और मैंने जाने से पहले जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा रिसर्च किया था इंटरनेट पे कि कौन सा बेस्ट रूट है, कहीं नक्सल एरिया तो नहीं है, कहाँ कहाँ पेट्रोल मिलेगा, कहाँ मैं रुक सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा प्लान बनाया था। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स मुझे काफ़ी सारे आ रहे थे मेरे बैंगलोर से पटना के वीडियो पे। तो ये वीडियो मैंने उसी समय बना के लाइव कर दिया था, तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब रूट से रिलेटेड कि कौन सा रूट अच्छा है। तो अगर आप सर्च करोगे बैंगलोर से पटना के लिए तो एक्चुअल में अभी के टाइम पे गूगल मैप सिर्फ एक ही रूट दिखाता है जो नागपुर से होके जाता है, लेकिन जो मैंने रूट लिया था वो काफ़ी डिफरेंट रूट था। तो मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सा रूट लिया था। तो मैंने जाते समय बैंगलोर से फिर मैं नेल्लोर से विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर, खड़गपुर, धनबाद और उसके बाद पटना। एक रूट ये भी है जो अच्छा है, लेकिन यहाँ से मैंने क्या किया था, भुवनेश्वर के बाद बालेश्वर से मैं रांची के लिए कट गया था। तो रांची से होते हुए मैं गया था। तो बालेश्वर से अगर आप सीधा रोड लोगे तो वो जाता है खड़गपुर से फिर धनबाद जाता है, धनबाद से आप पटना जा सकते हो। तो ये रोड जो है ऑलमोस्ट रोड 4 लेन है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और इस पे टोल रोड है, काफ़ी चौड़ा रोड है, कहीं कहीं थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था 2016 सितंबर में, लेकिन मैं जब गया था तब मानसून था, तो उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी, तो वो एक इशू था, ठीक है। तब रोड थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन अगर नॉर्मल टाइम में मोस्टली वहाँ का रोड शायद अच्छा होगा क्योंकि वो पूरा टोल रोड है, ठीक है। इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो, अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं जब पटना से जब लौटा था तो मैंने क्या किया था, 2 महीने अपनी बाइक को वहीं छोड़ दी थी। रीज़न क्या था कि मेरी जितनी लीव्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने जाने में मतलब काफ़ी रुकते हुए गया था क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी, और वहाँ जाने के बाद लौटने का मेरा हालत नहीं था क्योंकि 3 दिन में कंटिन्यूस बारिश में बाइक चलाया था। तो मैंने बाइक छोड़ दी थी। फिर मैं वापस नवंबर में गया था, नवंबर 2016 में, और मैं बाइक वहाँ से नवंबर से लेके जो दूसरा रूट है, वो रूट है आपको मैं बताता हूँ कौन सा है। नागपुर से पटना से जबलपुर से होते हुए नागपुर से होते हुए बैंगलोर आता है, तो वो रूट लेके मैं आया था। तो इस वीडियो में मैं ये जो नागपुर और जबलपुर और नागपुर वाला जो रूट है उसको लेते हुए मैं आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So good morning friends. So time is 6:25 and it's been almost 10 minutes I have left from my house. So still I'm in Patna. I'm taking this bypass road which will directly connect me to Koilwar Bridge. The route I am going to follow is from here, from Patna till Bengaluru is Ara, which should be almost, I guess, 60-70 km from Patna. From here it should be 40 km something, and after that Sasaram. From Sasaram I am going to take a right, which road is called GT Road or Asian Highway 1. Then after that I will enter in this UP, and then before Varanasi I have to take a left which will go to Madhya Pradesh. So my first halt should be in Rewa, which is 485 km from Patna. ये है कोइलवर ब्रिज। इसका एक्चुअल नाम है अब्दुल बारी ब्रिज, लेकिन काफ़ी कम लोगों को इसका एक्चुअल नाम पता है। ये पटना को आरा और दिल्ली से कनेक्ट करता है। ये सोन रिवर के ऊपर में बनाया गया है और इस रोड के ऊपर में ट्रेन का भी रूट है।
This is Ara city, which is almost 60 km from Patna, and this is the first patch of road which is not good, which is exactly in Ara. Who says the road in Bihar is not good? See, this is the road condition, and mind it, it's not a toll road. So this road is actually passes from a lot of small villages and cities, so that's why it's difficult to maintain a very good average speed. But yes, you can maintain a decent average speed. So this is Sasaram, which is also known as Sirsa Suri ki Nagri. सासाराम इज़ ए हिस्टोरिक प्लेस। सिरसा सूरी का जन्म भी यहाँ हुआ था। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये प्लेस आके एक बार देखना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी जगह है जो घूमने का है। So far things are good. I was feeling little sleepy because I have not slept properly. Might be because of the excitement. So this is Maqbara of Sirsa Suri. So this is Asian Highway 1, which will connect Delhi to Kolkata, and also known as GT Road. This is the oldest road in North India, or in Asia also you can say. Actually, oldest road, that's why it's Asian Highway 1. So I hope for 100 kilometers I have to follow this road, so I hope the road is good. So time is around 10:30. I took a halt in some old restaurant. मैं 6:20 में अपने घर से निकला था और 10:40 पे ये मैंने पहला ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। ज़्यादा मैं रुका नहीं था, तो करीब 4 घंटा 20 मिनट में मैंने कवर किया है 230 किलोमीटर्स। तो अगर मैं बात करूं पटना से सासाराम और ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर इन एशियन हाईवे 1, तो रोड जो है अभी तक बुरा नहीं था, काफ़ी अच्छा रोड है। सिर्फ सासाराम तक 2 लेन रोड था, जैसे एशियन हाईवे पे कनेक्ट हुआ 4 लेन रोड है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा था। लेकिन रोड कंडीशन वाज नॉट बैड, इट वाज रियली, मतलब इस तरह के कंडीशन के लिए इट वाज रियली गुड। तो मैंने करीब 4 घंटा 20 मिनट में 230 किलोमीटर का जो ये कवर किया है डिस्टेंस। तो मेरा एवरेज स्पीड आता है करीब 55 किलोमीटर्स पर आवर, सो विच इज़ नॉट बैड। कोई उसको 5 रुपया में खरीदता है, कोई 25 रुपया। आप कौन सा पसंद करो वो आपके ऊपर है। चलो, थैंक यू भैया। थैंक यू। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करें। थैंक यू भैया। हाँ, कर्नाटका का नंबर है। चलो बाय बाय भैया। गाड़ी धुलाने का इंतजाम भी है, नाइस। कल धुलवा लूँगा। So it's 11 o'clock, 11:05, and I'm leaving from the dhaba. I took almost half an hour break there and had breakfast. I had one aloo paratha, which was really very tasty, and a cup of tea. That was also very nice. So after seeing me like this, wearing a lot of gears and riding a bike which is actually not common in Bihar or UP, so they were asking what is the cost. So why you have put that much money in this bike? You could have bought a car. You can buy car is safe, you can go in AC also. So I have to leave this Asian highway now
and connect to some inner road. It's suggesting me take left from here. What the F, man? Oh my god. So this is National Highway 35, and this road I have to take at least for 60-65 kilometers. Let's do some off-roading. This is the first time I'm seeing a brick road. Hey Paglu, now I am crossing Mirzapur. From here Rewa should be 160 kilometers, and so far I have covered 327 kilometers. पलट के देख रहा है सब, देखो। So this is exactly after Mirzapur. So this is State Highway 135. This road only I have to cover almost 135 kilometers. And I don't know why these guys are throwing water on this road. Might be he don't want this dust to come inside his shop or house. I don't know. House. Oi. Jabalpur 390 kilometers. Nagpur 678 kilometers. Rewan is 156 kilometers. Kanyakumari is 2305 kilometers. So again it became bad. एशियन हाईवे 1 को छोड़ने के बाद जैसे मैंने यूपी के लिए टर्न लिया, रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। काफ़ी सारे छोटे विलेजेस और शहर को क्रॉस करना था जहाँ काफ़ी ट्रैफिक थी। उससे एक अच्छा डिसेंट एवरेज स्पीड मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैक्स जो मैं यूपी के रोड पे जो स्पीड कवर किया था वो शायद 60 होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो 10 से लेकर 30 के बीच में ही मैं स्पीड मेंटेन कर रहा था। जैसे आप गूगल मैप पे पटना से बैंगलोर डालोगे तो गूगल मैप जो फर्स्ट सजेशन देता है वो ये है, ये रूट है। तो ऑलरेडी मैं आते समय पटना के लिए आते समय जो मैं रूट लिया था वो भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर से होते हुए पटना आया था। तो मैं सेम रूट फॉलो नहीं करना चाहता, मैं चाहता था कि अलग रूट को भी एक्सप्लोर करके देखूँ वो कैसा है। तो मैं इस रूट से आया था। लेकिन अभी जैसे मैं जब यूपी को जैसे मैं क्रॉस कर रहा था, मैं फील कर रहा था बेटर था कि मैं जो रूट से आया था उसी रूट से वापस चला जाता, क्योंकि इस तरह के रोड पे अगर आप बाइक चला रहे हो तो काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, काफ़ी थकान होती है, और
50 किलोमीटर कवर करने के लिए भी करीब करीब तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो यही मेरी हालत थी। I want to take rest today, so I think I'm done for the day. I will stay in Rewa. मैं जैसे जैसे एमपी के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था, व्यू काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा था और रोड वैसे ही ख़राब। और मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं रुक के कुछ फ़ोटो वगैरह या फिर शॉट वगैरह लेता। और इस रास्ते पे मुझे कोई अच्छा ढाबा या फिर कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं मिला था। साफ़ कर दो इसको, नहीं तो बहुत गंदा हो जाता है लेंस। मुझे ये नहीं मालूम मैं कितना गंदा हो गया। आई विल डू वन थिंग, नो आई जस्ट ओह नो आई विल जस्ट पुट माई जैकेट इन वाटर and then I'll put it in. Oh no, oh no, क्या क्या वाटर में डालोगे भाई? पागल हो गए क्या साला? हाँ, looks like finally I have got ना awesome road. इतनी खुशी। जबलपुर 316 किलोमीटर, Rewa is 89 किलोमीटर. What should I do? Should I go to Jabalpur or should I go to Rewa? कर्नाटका। कर्नाटका। मैं आ रहा हूँ पटना से। कहाँ जा रहे हैं? कर्नाटका, बिहार, बैंगलोर। बैंगलोर। कैमरा लगा है? हाँ कैमरा लगा हुआ है। कैसे? कोई रीजन होगा? रीज़न ये है कि अच्छा रोड ढूंढ रहा था मैं। I was looking for a good road man. Nice. हनुमाना कुत्ते दौड़ लो, तुम भी खुश रहो आज। वो मैन मजा आ गया साला। ओ माय गॉड, जान मार के रख दिया था वो रोड। लुक एट दिस रोड मैन, इट्स टू गुड।